प्रिय भक्तों, आपका कथा कहानी घर संसार चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा की पुण्यदायिनी कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोधन मतलब गाय की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता अनुसार गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस तरह देवी लक्ष्मी सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी तरह गौ माता हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहाँ उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुन श्री कृष्ण सबसे बोले, इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है, और सबको इंद्रदेव से भी बलशाली गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियां ग्वाले श्री कृष्ण के पास गए। यह जान श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियां ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई में आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाते सा तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जान इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति जीवन का आधार है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी ही मिलकर हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में प्रकृति की महत्ता को दर्शाने के लिए कई पेड़ों और जानवरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसीलिए हमें अंधाधुंध वृक्ष, पौधे और घास सहित गोबर को कदापि न जलाकर उनसे खेती कर अपने गौ आदि पशुओं और अन्न की उन्नति करते रहना चाहिए। इस प्रकार गौ वंश की उन्नति के लिए घास और पौधे लगाकर सदैव वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको गोवर्धन पूजा की कथा सुनकर दिव्यता की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।